हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं सुदेश शास्त्री अपने अगले उपाय के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। और मेरा आज का उपाय है कि बिना घर को तोड़े घर का वास्तु कैसे ठीक करें। तो उन्हीं सभी टिप्स के साथ आपके सामने मैं हाजिर हुई हूँ। आज छोटे छोटे ऐसे टिप्स बताऊँगी जिससे हम बिना घर को तोड़ फोड़ किए घर का वास्तु ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं मुख्य द्वार से संबंधित कुछ उपाय बताऊँगी कि मुख्य द्वार में जब एंट्री करते हैं हम तो हमारा मुख्य द्वार साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ लैंप लगे होने चाहिए, गेट टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए हमारा मुख्य द्वार। और वहाँ पे या तो ओम लिखा हुआ होना चाहिए या ओम का स्टिकर लगा हो, या दोनों साइड शुभ लाभ लिखें, या साथिया बना के वहाँ पे हम रखें। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा वहाँ करें जिससे हमारे घर में नेगेटिविटी ना आए, यानी कि पॉजिटिविटी आए। इम्प्रेशन अच्छा रहना चाहिए, मुख्य द्वार का साफ सुथरा होना चाहिए। जगह है तो दोनों साइड आप प्लांट्स भी लगा सकते हैं, बाहर भी लगा सकते हैं, अंदर की ओर भी आप लगा सकते हैं। दूसरा, वहाँ पे हम क्या करें, जूते चप्पल घर के अंदर ना लाएं, बाहर ही रखने हैं। अब बाहर रखने हैं तो बाहर तो जूते चप्पल का स्टैंड अच्छा नहीं लगेगा, तो उसको कैसे करें, ऐसी जगह पे रख दें ताकि उसको कवर करके कि आने वाले को दिखे ना। लेकिन जूते चप्पल भूल के भी अंदर ना लाएं, बाहर ही होने चाहिए। वह स्टैंड हमारा कवर होना चाहिए। और यदि हमारी सीढ़ियाँ बाहर ही हैं, मेन गेट के पास कहीं से हैं, तो उसके नीचे कोई भी वजनदार सामान हम ना रखें। जैसे यदि अभी मैंने बोला है जूते चप्पल, तो वह स्टैंड उन सीढ़ियों के नीचे ना रखें, किसी दूसरी जगह रखें, दूसरी साइड रखें, कवर करके रखें। फिर हम मुख्य द्वार के बाद अपने घर के अंदर आते हैं, तो वहाँ घर के दरवाजे के ऊपर हमने क्या करना है, गणेश की फ़ोटो लगाएं, या आप जिस गुरु को मानते हैं उस गुरु की फ़ोटो लगा दें। धार्मिक पिक्चर कोई वहाँ पर आप लगा सकते हैं, या फिर आप उगते हुए सूर्य की सीनरी वहाँ पे लगा सकते हैं। इनमें से कोई चीज़ जो भी आपको अच्छी लगे वहाँ पे आप लगाएं। इससे क्या होगा, बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं वह उसके नीचे से होके गुजरेंगे, तो हमारे घर में हम बुरी नज़र से बचेंगे, किसी प्रकार की भी उनकी नेगेटिविटी का प्रभाव हम पे नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं घर के अंदर। जैसे ही फिर हम घर के अंदर आते हैं तो मैंने देखा है बहुत से घरों में सामने लॉबी में या तो एलईडी लगा होता है या एसी दिखाई दे रहा होता है। तो बिल्कुल सामने एलईडी, एसी यानी कि कोई भी इलेक्ट्रिक चीज़ सामने नहीं लगी होनी चाहिए। वह भी हमारे रोगों का कारण बनता है कि सामने एंट्रेंस करते ही हमें एलईडी या इलेक्ट्रिक एसी वगैरह कोई भी चीज़ दिखे तो वह भी हमारे लिए शुभ नहीं है। अब बात करते हैं चारों दिशाओं की। जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति का घर वास्तु के अनुरूप बना हो, या हम रेंट पे रह रहे हैं, वह घर हमें वास्तु के अनुसार नहीं मिला, तो हम क्या करें, हम उसको तुड़वा भी नहीं सकते हैं। या अपना भी घर हमने बनाना तो चाहा वास्तु के अनुसार, लेकिन नहीं बना पाए क्योंकि आजू बाजू में भी घर होते हैं, तो हमने घर में क्रॉसिंग का भी ध्यान रखना है, तो कई बार नहीं बनता है। तो हमने ईशान कोण से शुरू करते हैं। पूर्व और उत्तर दिशा के बीच के कॉर्नर को हम ईशान कोण बोलते हैं। तो वास्तु के अनुरूप वहाँ पे मंदिर होना चाहिए। लेकिन कभी कभार मैंने देखा है कि वहाँ मंदिर नहीं भी होता है, तो वहाँ के वास्तु दोष को हम कैसे ठीक करें। तो हमने क्या करना है, उत्तर दिशा में भगवान धन्वंतरी की फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो तो हम लगा ही सकते हैं उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा में भगवान धन्वंतरी की फ़ोटो वहाँ पे हम लगाएं, जिससे हम बीमारियों से बच सकते हैं। क्योंकि वहाँ मंदिर बनना चाहिए था, मंदिर तो बन नहीं पाया, तो क्या करें, यही उपाय मैंने बताया है कि वहाँ पे भगवान धन्वंतरी की फ़ोटो लगाएं, जिससे हमारा सारा परिवार सुरक्षित रहे। क्योंकि भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य प्रदान करने वाले देवता हैं, तो वह हमें आशीर्वाद देंगे, हम सब पे उनकी कृपा बनी रहेगी। अब बात करते हैं पूर्व और दक्षिण। पूर्व और दक्षिण के बीच के कॉर्नर को हम आग्नेय कॉर्नर बोलते हैं। तो वहाँ पे अब क्या करें, यदि हमारी किचन की व्यवस्था वहाँ नहीं है, किचन नहीं बनी है वहाँ पे, तो वहाँ उस कॉर्नर में हम लैंप लगा सकते हैं। तो वह लैंप क्या करेगा, या कोई बल्ब लगा दे, लैंप लगा दे, जिससे हमारा घर सुंदर भी लगेगा और वह अग्नि को रिप्रेजेंट करेगा।
तो वहाँ का दोष भी हमारा ठीक हो जाएगा। अब बात करते हैं हम उत्तर और पश्चिम। उस कॉर्नर को हम बोलते हैं वायव्य। वायव्य कोण बोलते हैं। तो वायव्य कॉर्नर में तो बाथरूम नहीं होना चाहिए, लैट्रिन बाथरूम, लेकिन पश्चिम दिशा में तो हो सकता है ना। लेकिन फिर भी यदि वहाँ पे किसी का लैट्रिन बाथरूम आ जाता है तो वहाँ पे हम क्या करें, प्लांट्स लगा दें या कुछ एरिया को वहाँ पे खुला छोड़ सकते हैं। वायव्य का मतलब वायु संचरण के लिए वहाँ पे जगह खुली होनी चाहिए। ओपन एरिया वहाँ किसी भी रूप में छोड़ दें। ओपन एरिया नहीं छोड़ पा रहे हैं, कंजस्टेड हमारा घर, तो वहाँ पे प्लांट्स लगा दें ज़रूर, तो वहाँ का भी हमारा दोष जो है वह ठीक हो जाएगा। फिर बात करते हैं पश्चिम और दक्षिण कॉर्नर की, उसको बोलते हैं नैऋत्य कोण। तो नैऋत्य कोण को हम क्या करें, वास्तु के अनुसार वहाँ पे हमें घर में जो सबसे बड़े होते हैं उनका बेडरूम होना चाहिए, शयन कक्ष होना चाहिए। लेकिन यह वहाँ नहीं है सेटिंग, या घर इतना बड़ा है ही नहीं कि ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ हों, तो क्या करें। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, या तो दादा दादी का या मम्मी पापा का वहाँ रूम होना चाहिए, लेकिन वो नहीं बन पा रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे हम अलमारी रख सकते हैं। हमारी घर की जो अलमारी जिसमें हम पैसा रखते हैं, यदि ऐसा हो जाए, वहाँ व्यवस्था ऐसी कर सकते हैं, बन जाए, तो वहाँ अलमारी रख दें दक्षिण दिशा में, और उसका मुंह उत्तर की ओर खुलना चाहिए। तो यह भी हमारे धन को जो है, धन हानि से हम बचेंगे और उस दोष से भी हम बच जाएंगे। ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करें, वहाँ दक्षिण दिशा में आजकल आप देख रहे हो चलन में, आप सोचते होंगे कि वैसे ही लोग घोड़ों की फ़ोटो लगाते हैं घर में या गिफ्ट में दे देते हैं। तो हमने क्या करना है, दक्षिण दिशा में वहीं पे 7 घोड़ों की फ़ोटो लगानी है, और वह घोड़े अंदर की ओर आते हुए दिखने चाहिए, न कि बाहर की ओर निकलते हुए। तो हम वहाँ भी इस दोष से हम बच जाएंगे और हमारा वह कॉर्नर भी सेफ हो जाएगा, यानी कि जो हानि होनी चाहिए थी वह हमें नहीं होगी। तो ये मेरे उपाय थे चारों कॉर्नर से संबंधित, मुख्य द्वार से संबंधित। अब हमारी सीढ़ियों की बात करती हूँ। कई बार सीढ़ियाँ अंदर से भी हैं, अंदर से भी कई ऊपर तक लेके जाते हैं सीढ़ियों को, तो ध्यान रहे हमारी सीढ़ियाँ उत्तर की ओर नहीं खुलनी चाहिए ऊपर जाकर। और यदि हमारे उत्तर की ओर खुल भी रही है, मान लीजिए वही बात है, बना बना मकान है या कुछ भी है व्यवस्था, उत्तर की ओर खुल भी रही है, तो वहाँ भी एक सबसे सिंपल उपाय है। जब भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे भी आप प्लांट्स लगा सकते हैं। प्लांट्स लगाने का क्या मतलब है, यहाँ पे हरियाली ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रही है। हरियाली हमें हरा भरा रहने की, कि हमारी ग्रोथ हो रही है, तो वहाँ जो हानि होती है वह उस हानि से हम बच जाएंगे। तो जब भी आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि यहाँ मैं क्या लगाऊं, क्या करूं, तो वहाँ पे आप बिना सोचे समझे इंडोर आउटडोर जो भी व्यवस्था है, जैसे भी खुला एरिया है या बंद है, तो इन दोनों तरह के प्लांट्स आप वहाँ पे लगा के अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये मेरे छोटे छोटे उपाय थे जो हम वास्तु दोष से बच सकते हैं, या हमारे घर में वास्तु के अनुरूप घर नहीं भी बना है तो हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा। इनमें कोई भी खर्चा नहीं होना है, ये छोटे छोटे उपाय थे जो बिना खर्च के किए जा सकते हैं, तो आप इन्हें कोई भी कर सकते हैं। इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ आशीर्वाद।